जय शिव गुरु। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं नेहा चौरसिया हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जय माता दी और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ये नवरात्रि आप लोगों के घर में सुख शांति समृद्धि हो, आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें दोस्तों। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में इस अष्टमी वाले दिन हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि माता रानी की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसी हम लोग क्या चीज़ें करें जिससे कि हमारी पूजा सफल हो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताती हूँ। मैं आप लोगों को कोई उपाय नहीं बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको उपाय करने का मन है, अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप बेशक उपाय करें, कोई मनाही नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, उपाय तभी रंग लाती है जब आप बेसिक चीज़ें फॉलो करते हैं, जब आप बेसिक चीज़ें करते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ है कि अष्टमी वाले दिन आप सबसे पहले सुबह उठें। तो कितने बजे उठे? सूर्योदय से पहले उठे तो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, माइंड ब्लोइंग है दोस्तों। तो सुबह जल्दी आप उठ जाएं अष्टमी वाले दिन। और अष्टमी वाले दिन देखा जाए तो हर एक जिनके घर में दुर्गा पूजा होती है तो उनके घर में मतलब थोड़ी सी काम ज़्यादा होती है, क्योंकि उस दिन बहुत लोग कन्या पूजन भी करते हैं। तो कन्या के लिए खाना बनाना होता है, माता रानी को भोग लगाना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बहुत लोग नवमी वाले दिन भी कन्या पूजन करते हैं दोस्तों। तो वो सबके घर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब है यहाँ पर दोस्तों कि जैसे कि आप अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन कर रहे हैं और अष्टमी वाले दिन बहुत लोग मंदिर भी जाते हैं पूजा करने के लिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है दोस्तों कि आप सुबह जल्दी उठे, रेडी हो जाएं और 16 श्रृंगार करें। अब 16 श्रृंगार करें तो अब मुझे अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं कि आपको कितना मेकअप करना है। आपको 16 श्रृंगार का मतलब आप समझ चुके हैं, आपको उतना श्रृंगार करना है। और एक चीज़ का विशेष 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 ध्यान रखिए दोस्तों कि आप रेड और ग्रीन कलर की कपड़े पहने, चूड़ी पहने, बिंदी लगाएं, इयररिंग्स पहने, कुछ भी पहने, लेकिन रेड और ग्रीन कलर होनी चाहिए दोस्तों। और बहुत लोग नवरात्रि में डे के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं दोस्तों। तो वो बेशक आप वो चीज़ फॉलो करें, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल ही मना नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ें आप फॉलो कीजिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लाल और हरी रंग की कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप बिंदी रेड कलर की चिपका लीजिए, चूड़ी ग्रीन कलर की पहन लीजिए, नहीं तो रेड और ग्रीन कलर की चूड़ी मिक्स करके पहन लीजिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने ग्रीन और रेड कलर की चूड़ियाँ जैसे मैंने पहनी है, तो आप इस तरीके से भी पहन सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई। 16 श्रृंगार कीजिए, रेड और ग्रीन कलर की चूड़ी पहनिए या कपड़े पहनिए, आइए आपके ऊपर है। और उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, और जैसे कि आप चुन्नी ओढ़िए और पूरे मेकअप करके 16 श्रृंगार करके आप तब माता रानी की पूजा कीजिए। उसके पहले जैसे कि आपने मेकअप किया, उसके पहले आपका घर साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। आपके घर का मेन डोर खूबसूरत सा सजा हुआ होना चाहिए। तो आप उसे फूल से सजा सकते हैं, आप अपने मेन डोर को बलून से सजा सकते हैं, आप अपने मेन डोर को लाइट से सजा सकते हैं, जैसे हम दिवाली में सजाते हैं लाइट से। तो मैंने आप लोगों को ये 3 ऑप्शन दी है, ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग को जो पसंद है आप उस हिसाब से अपने मेन डोर को, घर के मेन डोर का डेकोरेशन आप उस हिसाब से कर लीजिए। घर नीट एंड क्लीन, मेन डोर साफ सुथरा सजा हुआ होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उस दिन माता रानी आपके घर आ रही है, आप कन्या पूजन कर रहे हैं। तो अब वो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। और उसके बाद आपने पूरा 16 श्रृंगार किया, चुन्नी ओढ़ लिया, तब जाके आप माता रानी के सामने जाइए, प्रणाम कीजिए, तब आप माता रानी की पूजा कीजिए। उसके बाद अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप आराम से मंदिर भी जाइए, पूजा करके आइए दोस्तों। तो अब है, तो इस तरीके से आपको अष्टमी वाले दिन करना, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे आप पूजा कीजिए दोस्तों। और जब भी आप पूजा करें दोस्तों, किसी के बारे में भी गलत मत सोचिए। कोई अगर आपके साथ गलत भी कर दिया है दोस्तों, होता है ना, किसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, किसी ने मेरे को घाटा दिलवा दिया, या किसी ने मेरे साथ चीट कर दिया, तो वो उसका कर्मा है दोस्तों। तो वो माता रानी है, माता रानी सब जानती है, माता रानी हर एक का हाल जानती है दोस्तों। तो इसलिए आपको इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ चीट किया, मेरे साथ धोखाधड़ी की, मुझे मतलब है ना, मेरे को झूठ बोला, या जो भी तमाम तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो सबको साइड में रख दीजिए। बस इतना ही कीजिए, उसने मेरे साथ गलत किया भगवान जी, अब आप उसे देख लीजिए,
बस आपको इतना ही कहना है और अपना मन, ये जो दिमाग है ना, अपने मन को साफ कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, हम इतना सोचते कि हम इतना पूजा कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ नियम से कर रहे हैं, फिर भी हमारे पूजा तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें ज़िंदगी में मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो बड़ी ही देर से मिलती है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका मेन कारण मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों। इसका मेन कारण है कि हम जेलस करते हैं दूसरों से, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जेलस करते हैं दोस्तों दूसरों से। हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। क्यों गलत सोचते हैं? उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत करूँगा? नहीं, ये सोच, ये जो है ना थिंक ऑफ पैटर्न, हमें ये चेंज करना है दोस्तों। उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं करूँगा या करूँगी। उसने मेरे साथ गलत किया, वो उसका कर्मा है। मैं अगर उसके साथ गलत कर दूंगा तो ये मेरा कर्मा भी तो हो जाएगा। तो हम दोनों में अंतर क्या होगा? सॉरी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती है दोस्तों। कर्मा ये बहुत मैटर करती है। आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा ही पाएंगे दोस्तों। अगर आप दूसरों को धोखा देंगे तो आपको डेफिनेटली अभी धोखा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको धोखा ज़रूर मिलेगा दोस्तों। इसलिए धोखाधड़ी, गलत तरीका, दूसरे से गलत तरीके से बात करना, दूसरे को नीचा दिखाना, और दूसरे को अपने आप को एकदम ऊपर समझना, एकदम अपने आप को हाई प्रोफाइल का आदमी समझना, सर्वश्रेष्ठ समझना, अब अगर मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को कुएं में ढकेल रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कीचड़ में ढकेल रहे हैं दोस्तों। मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है। अहम कभी मत कीजिए, जेलस कभी मत कीजिए, गलत किसी के बारे में मत सोचिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, आप माता रानी की तब अगर आप पूजा करते हैं दोस्तों, माता रानी तभी आपकी पूजा को स्वीकार करती हैं, आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करती है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, इंडिया के जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं ना, आप उनसे मिल लीजिए, वो भी आपको यही चीज़ कहेंगे, कर्मा। कर्मा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से मिल लीजिए, वो भी कहेंगे कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तुम उसके साथ गलत मत करो, क्योंकि वो उसका कर्म है, उसने गलत काम कर दिया तुम्हारे साथ तो वो तो भुगतेगा ही। अगर तुम भी अगर उसके साथ वैसा ही कर रहे हो तो तुम्हारे उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। अब उसे जो सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें भी वैसे ही पनिशमेंट मिल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे के साथ रहिए, अच्छी संगति में रहिए। उसके बाद आपको सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी हो जाएगी दोस्तों। और ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से। तो वो सारी चीज़ों को दरकिनारा कर दीजिए और उसके बाद माता रानी की पूजा कीजिए दोस्तों। माता रानी आपकी ज़रूर 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 सुनेगी दोस्तों, और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विशेष है, वो ज़रूर पूरी होगी दोस्तों। ये इट्स लाइक भरोसा है, विश्वास है, इट्स लाइक गारंटी में, मतलब मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, आपकी विशेष ज़रूर पूरी होगी। अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, और अगर आप किसी से जेलस फील नहीं करते हैं, आपका मन अच्छा है, आपका मन स्वच्छ है दोस्तों, आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, ये आप जान लीजिए। तो ये चीज़ें थी अष्टमी वाले दिन करने की, जो मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग इसे फॉलो कीजिए दोस्तों। उम्दा वाला, उम्दा वाला, उम्दा वाला ज़िंदगी में चेंजेस आएगा दोस्तों, ये गारंटी है, उम्दा वाला। बशर्ते यही है कि आपको किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है। अगर कोई गलत करता है, दैट्स हर और हिज कर्मा, नॉट योर्स। ओके, तो बस इस चीज़ को समझ लीजिए, बाकी सब माता रानी पर छोड़ दीजिए और माता रानी की पूजा कीजिए, खुशी मन से पूजा कीजिए, घर का खुशनुमा माहौल रखिए, और घर में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर लीजिए, और कन्या पूजन बढ़िया से कीजिए। और जैसे आपके घर में परंपरा है कन्या पूजन करने की, आप वैसे ही कीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कन्या को कभी भी खाली हाथ मत जाने दीजिए अपने घर से। उसे कुछ ना कुछ 5 रुपये ही सही, लेकिन उसे ज़रूर दीजिए। और अगर आप लोग पहले से ही कुछ देते हैं तो ये बड़ी अच्छी है, लेकिन विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि कन्या को कभी भी खाली हाथ मत भेजिए। और कन्या को पूरी कोशिश कीजिएगा कन्या आपके घर से मुस्कुराते हुए आए और मुस्कुराते हुए ही जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और बस खुशनुमा रखिए,
खुशी, मन को खुश रखिए, घर का एनवायरनमेंट को खुशनुमा रखिए, ज़िंदगी संवर जाएगी दोस्तों। यकीन नहीं है, आजमा के देख लीजिए। ये नेहा चौरसिया साफ साफ कहती है, आजमा के देखिए दोस्तों, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा, आपको 100% इसका आपको दिख जाएगा चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपको दिख जाएगा दोस्तों। इतना करके देखिए, माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी दोस्तों। बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, मेरी वीडियो को तो सुन लिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।